हेलो बच्चों, कैसे आप सब सभी स्वस्थ हो बेटा। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं प्रीति कुमारी, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम बेटा पाठ तीन का नाम क्या है? वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया के लिखित प्रश्न उत्तर लिखेंगे। आज हम क्या लिखेंगे? पाठ तीन वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया के लिखित प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो लिखित प्रश्न उत्तर में आपके पास प्रश्न क्या है? लिखित प्रश्न उत्तर में प्रश्न आपका क्या है? वाद्य यंत्रों को किस तरह बजाया जाता है। वाद्य यंत्रों को किस तरह बजाया जाता है? देखो कैसे बजाया जाता है। आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें हम कैसे बजाते हैं? थाप देकर, फूंक से और तारों में कंपन पैदा करके बजाया जाता है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे हम वाद्य यंत्रों को थाप देकर, फूंक से और तारों में कंपन करके बजाए जाते हैं। देखो बेटा, वाद्य यंत्रों को थाप देकर, फूंक से और तारों में कंपन करके। देखो बेटा, प्रश्न है आपका। प्रश्न है, तबला किस प्रकार बजाया जाता है? तबला किस प्रकार बजाया जाता है? तबला किस प्रकार बजाया जाता है बेटा? तबला को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। उत्तर में क्या लिखेंगे? तबला बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई। देखो, तबला बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपका क्या है? यूरोप में किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं? प्रश्न आपका क्या है बेटा? प्रश्न क्या में है? यूरोप में
किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। देखो बेटा, यूरोप में किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं? क्या लिखेंगे? यूरोप में बांसुरी वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे हम यूरोप में बांसुरी वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं। यूरोप में किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं बेटा? यूरोप में बांसुरी वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं। इससे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शहनाई का आकार कैसा होता है? प्रश्न है आपका, शहनाई का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? उत्तर में क्या लिखेंगे? शहनाई का आकार आप सबको पता है कैसा होता है? एक खोखली नली जैसी होती है जो शहनाई होती है। तो क्या लिखेंगे? शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है। शहनाई का आकार कैसा होता है बेटा? शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है। फिर आपका प्रश्न अंग है, प्रश्न आपका अंग है ये, क्या है बेटा? संतूर अनोखा वाद्य क्यों माना जाता है? संतूर अनोखा वाद्य क्यों माना जाता है? संतूर अनोखा वाद्य यंत्र क्यों माना जाता है? बेटा देखो, संतूर जो वाद्य यंत्र होता है उसमें तार लगी हुई होती है, और देखो तार जो जिसमें लगी हुई होती है उसमें हम उंगलियों से कंपन करके ही बजाते हैं। लेकिन संतूर है उसमें क्या होता है? तार लगी हुई होती है, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं बेटा? छोटी जो छड़ी होती है, छड़ी का प्रयोग करते हैं इसको बजाने के लिए। तो क्या लिखेंगे? संतूर अनोखा वाद्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है बेटा? देखो, संतूर अनोखा वाद्य यंत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यह
क्योंकि यह तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छड़ी से बजाया जाता है। संतूर अनोखा वाद्य क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है बेटा? संतूर अनोखा वाद्य यंत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यह तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छड़ी से बजाया जाता है। बेटा ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर थे। आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। धन्यवाद।